नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। जैसा देखिए मेरे चारों साइड हरियाली हरियाली और हरियाली है, सिर्फ हरियाली है। आप घुमा रहे हैं हम कैमरा, आप देखिए पूरी चारों तरफ हरियाली है इस मौसम में भी। तो हम हरियाली की बात करते हैं इस चैनल पे, हर तरह की हरियाली, चाहे वो फूल की हो, चाहे सब्जी की हो, फलों की हो, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की हो, मेडिसिनल प्लांट्स की हो। तो आज के सीरीज में हम जिस पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो देखिए क्या हरियाली लिए हुआ है, और इसको कहते हैं हम इंडोर प्लांट। इंडोर प्लांट मतलब हम कमरे के अंदर, घर के अंदर, बालकनी में, या हम अपने ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में कहीं भी रख सकते हैं इसको। तो इसको हम इंडोर रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये रहती है कि मेरा पौधा पीला पड़ गया, मेरा पौधा सूख रहा है, मेरे पौधे के पत्ते जो हैं ब्राउन हो रहे हैं। तो आज हम इन सब चीजों पे से पर्दा उठा देंगे। कहने का मतलब क्या रीजन होता है कि पौधे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, हरियाली नहीं रहती। जब ये पौधा स्वस्थ रहेगा तो हमें भी स्वस्थ रखेगा। जानिए कैसे। ये जो पौधा है ये ऑक्सीजन जनरेटेड, मतलब ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, और साथ ही साथ आंखों को हरियाली प्रदान करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हरा रंग जो है आंखों को बहुत सुकून देता है। हरियाली मिल जाए तो मन फ्रेश हो जाता है, तन मन। इसीलिए लोग पहाड़ों पे यहाँ वहाँ घूमने हरियाली के चक्कर में जाते हैं। तो हरियाली आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अरिका पाम, ये नाम है इसका, अरिका पाम। अरिका पाम एक लगाएंगे और उसमें से कितने पौधे ना जाने हो जाएगा। ये इसको हमने साल भर पहले अपने अरिका पाम में से अलग किया था, अलग करके इस थैली में लगाया था। शुरू में तो बहुत मुरझाया किया, और आज आप ये देखिए कि इस थैली के अंदर इस पौधे को आप देख सकते हैं कि एक पौधे से कितने पौधे तैयार हो गए हैं, और साथ ही साथ इसकी ग्रोथ और हेल्थ भी बहुत बढ़िया है। तो आखिर ये हेल्थ क्यों बढ़िया है, आप लोगों के अरिका पाम मर जाते हैं, उसके कारण हम जानेंगे। तो कारण नंबर 1, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी जो ट्रिमिंग वगैरह है वो नहीं करते। जैसे सूखे पत्ते हैं, ये चीजें निकाल देनी है। ठीक वैसे ही जैसे देखिए कि हम नहाते हैं, धोते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, तो प्लांट को भी कुछ इस तरह से वॉशिंग चाहिए होती है, नहाना धोना या साफ सुथरा रहना चाहिए होता है। सबसे पहला तो काम ये आप करें, अगर लगा हुआ अरिका पाम तो इस तरह के जो सूखी पत्तियां हैं और सूखे जो ये हैं इनको निकाल देने चाहिए। इन पीली पत्तियों को निकाल देना चाहिए। इस तरह से हमने इनको निकाल दिया। तो निकालने के बाद खूबसूरती तो वैसे बढ़ जाती है, और साथ ही साथ क्या होता है कि इसको पानी कम की जरूरत होती है। देखिए इस थैली में लगी हुई है, ये थैली है लगभग जो है 1 फुट की थैली है। ये 1 फुट वाली यानी 12 इंची थैली में हमने लगाई है, और इतना कम रखा है। मिट्टी कम इसलिए रखा है कि सुराख है, पानी हम उतना डालते हैं और ये पौधा सही सलामत चलता रहता है। लेकिन पानी ज्यादा डालने से क्या होगा, पानी ज्यादा डालने से, इसको इंडोर प्लांट है, इंडोर में रखते हैं तो खासकर क्या होता है, धूप तो ज्यादा लगती नहीं, इस पे इवेपोरेशन होता नहीं घर के अंदर। और हम क्या करते हैं, नॉर्मल पौधे की तरह इसको पानी डाल देते हैं, ट्रीट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पौधा हमारा धीरे धीरे पीला होता जाता है। ऑक्सीजन तो मिलता नहीं, साथ ही साथ पानी जो है उसको ज्यादा मात्रा में मिलने से ये पौधा हमारा पीला होता जाता है। तीसरा काम हम क्या करते हैं, एक तो पानी डाल दिया, ज्यादा सफाई नहीं की। तीसरा हम क्या करते हैं, खाद या तो कोई डालता ही नहीं है कि पौधा लगा दिया, खाद दिया ही नहीं। अगर खाना नहीं खाएगा तो ये हेल्थ कैसे रहेगा। अगर ये हेल्दी नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से देगा और हमें कहाँ से मिलेगा। क्योंकि घर के अंदर आजकल जो है एयर कंडीशन का जमाना है, एयर कंडीशन चलाते हैं लोग, तो ये सोचते हैं एसी चला के और घर बिल्कुल सील हो जाए। वो ये भूल जाते हैं कि ऑक्सीजन जो हमारी प्राणवायु है, जो हमारी सांसों के लिए जरूरी है, जिससे हम जिंदा है, वो कहाँ से आएगा, उसका ख्याल किसी को नहीं है। बस एसी की हवा बाहर ना चली जाए, बाहर की गर्म हवा अंदर ना आ जाए, इतना ख्याल हम रखते हैं। तो ऐसे में ये पौधा जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है घर के अंदर रखना, क्योंकि ये ऑक्सीजन खुद में प्रोड्यूस करता है अंदर, इनसाइड द रूम। तो वहां पे आपका लगा हुआ है तो ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा। साथ ही साथ कुछ टॉक्सिन्स, गैसें जो होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनका भोजन होता है, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद ऑक्सीजन आपको बदले में देते हैं। तो इनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अब फर्टिलाइजर डालना ना डालना की बात करें, फर्टिलाइजर कौन सा डालें। फर्टिलाइजर डालने का क्या है, इसके अंदर इंडोर प्लांट फूड आता है दोस्तों। इंडोर प्लांट फूड क्या होता है कि जो भी हरे पौधे हैं
जो फ्लावर ना करने वाले हरे हरियाली वाले, इस तरह का इंडोर प्लांट फूड है। हम इसको 3 महीने में एक बार इसका डोज देते हैं। कितने महीने में? 3 महीने में। लोग अक्सर क्या करते हैं, या तो देते ही नहीं कुछ, या देते हैं तो हर 15 दिन में कुछ ना कुछ डाल देते हैं। तो आपके अगर पत्ते, सपोज करिए कि ये पौधा है और इसके पत्ते आपके किनारे से जलने शुरू हो रहे हैं, तो 2 रीजन होते हैं। या तो फर्टिलाइजर ज्यादा डाल देना होता है, या फिर क्या होता है, पानी ज्यादा डाल देना, फंगस लगना। तो 2 रीजन होते हैं इसके। लेकिन सभी पत्तों की हो तो, अब ये नीचे वाले पत्तों की बात करें जो कि इसकी ओल्ड एज हो चुकी है, तो इनमें ये चीज लागू नहीं होती। इसका अब निकलने का समय है, खत्म होने का समय है कि पौधा बड़ा हो गया, इसको हमें निकाल देना है। अब ऊपर वाले पौधे देखें, पत्ते देखेंगे बिल्कुल हरे भरे, एकदम हरियाली लिए हुए हैं। और ये मैंने लगाया कहाँ है, देखिए आप, इस तरह हमने 10 इंची के गमले में भी लगाया हुआ है, और ये 12 इंची की 10 इंची की जो थैली है इसमें भी लगाया हुआ है सेम। और दोनों में ही आप देख सकते हैं, अच्छे से देखिए कि बिल्कुल हरियाली बिल्कुल बरकरार है, एकदम हरा भरा स्वस्थ पौधा जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो इंडोर प्लांट फूड एक हम डालते हैं 3 महीने में एक बार। कितना मुट्ठी डालेंगे, अब ये देखिए, जो हम इसको डालने का तरीका है वो बता देते हैं आपको। डालने का तरीका जो है क्या रहेगा, इंडोर प्लांट फूड हमारा ये खुला हुआ है, हम ले रहे हैं इसमें, और इसको यहां से ऐसे खोदना है, देखिए। लेकिन क्या है दोस्तों, जब हम ये खोद रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये रूट इसकी बाहर आ रही है। जब इस तरह से रूट पूरी भरी हुई हो तो हमें इसको खोद के डालना होता है, और खोद के हम डाल नहीं पाते हैं। तो ऐसे केस में क्या करें दोस्तों, ये जड़ कटेगी। जैसे देखिए जड़, अगर हम इसको खुरपे से करते हैं तो ये जड़ जो है कट जाएगी। जड़ कटेगी तो पौधे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये लिक्विड फर्टिलाइजर है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं, पूरी तरह से बैक्टीरिया में बना है। इसका 1 लीटर लेना है, उसमें 4 लीटर आपको पानी मिलाना है। ध्यान से सुनिएगा, 1 लीटर में 4 लीटर पानी, बड़ा ही सस्ता पड़ जाता है ये। 1 लीटर के अंदर 4 लीटर पानी मिला के 5 लीटर तैयार हो गया। और ऐसे गमले में आपको आधा लीटर डाल देना है, डाइल्यूट किया हुआ आधा लीटर। कहने का मतलब, आप हमसे 10 लीटर परचेज करते हैं या 10 लीटर बनाते हैं तो उसमें 40 लीटर पानी का डल जाता है, यानी कि टोटल 50 लीटर हो जाता है। और एक गमले में हमें आधा लीटर आपको डालना है। आधा लीटर डालना है। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ये आधा लीटर डालने के बाद कितने महीने में डालना है, 2 महीने में एक बार डालना है। 2 महीने में एक बार डालिए या 3 महीने में एक बार डालिए। वो उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, ऐसी जगह पर अंदर ये लगा होता है और उसमें हम कोई खाद इस तरह का डालते हैं तो क्या होता है, मिट्टी गिरती है, ऐसे दिक्कत होती है। तो ऐसे में क्या है कि 2 महीने में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके आप अपने होटल के, स्कूल के या ऑफिस के पौधों को हरा भरा रख सकते हैं। मात्र 2 महीने में एक बार आपको ये देना है डाइल्यूट करके। दोबारा से बता रहा हूँ, 1 लीटर फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर, उसमें 4 लीटर पानी मिलाना है। अगर 2 लीटर चाहिए तो आधा लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर लें और उसके अंदर 2 लीटर पानी मिला लें, तो वो 2.5 लीटर आपका तैयार हो जाएगा। 5-7 गमलों में आराम से आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान और तरीका जो है, सस्ता तरीका रहता है। अब मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये तो आपको डालने का तरीका हो गया। अब क्या होता है कि मिट्टी बहुत मैटर करती है इसमें। क्या हम फर्टिलाइजर डाल के लगा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही हार्ड मिट्टी में लगा देते हैं, इसकी रूट चल नहीं पाती है, पानी ड्रेन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम मिट्टी कैसे बनाते हैं, वो मिट्टी का भी मैं रेशो बता देता हूं, ताकि आप लोग इनका तरीका, लगाने का तो बहुत बता दिया, लेकिन ये तरीका बता दूं ताकि आप लोग लगा करके इस पौधे को, अपने घर को हरा भरा और ऑक्सीजन जनित कर सके एसी के साथ साथ। तो दोस्तों, अब इसकी मिट्टी की बात करें। हमारी देखिए मिट्टी ये थैली में लगाई है हमने, और मिट्टी जो है ये है। लेकिन क्या होता है कि हर जगह की मिट्टी अलग होती है, उसमें मिट्टी में क्या क्या मिलाना चाहिए। अब हमारी तो वेल ड्रेन सॉइल जो तैयार करते हैं वो कैसे तैयार करते हैं, ये गार्डन सॉइल लिया। गार्डन सॉइल के अंदर क्या है कि अगर 10 इंची गमला लेना है तो इसके अंदर 2 से 3 मुट्ठी हमें नीम खली लेनी है। नीम खली क्या होती है, कभी भी पौधे को फंगस नहीं आने देती है। तो 2 से 3 मुट्ठी नीम खली हम इसमें मिक्स करेंगे। जैसे देखिए 1, 2 और ये 3 मुट्ठी हमने नीम खली मिक्स कर दी। इसके बाद हमारा होता है ऑर्गेनिक कार्बन, जो खाद को डिकम्पोज पूरी तरह से करता है और सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। इसकी 2 मुट्ठी हम ये कार्बन पाउडर डाल देंगे। अब इसके बाद आता है लीफ कंपोज। देखिए लीफ कंपोज हमारा बिल्कुल पूरी तरह से लीफ कंपोज तैयार है। ये देख सकते हैं
पीसने के बाद इस तरह का ये टेक्सचर आता है। और लीफ कंपोस्ट जो है वो 90% न्यूट्रिशन देता है। एक गमले के लिए हम ये जो अपना हाथ का कूप है उससे मान के चलिए कि 2 कूप हमने ये डाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं डालने की आवश्यकता है। इसके बाद क्या है, ये हमारी 3 चीज हो गई। चौथी जो जरूरी चीज है इन सब में, ये होता है हमारा कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक का नेचुरल सोर्स। इसकी हम 2 से 3 मुट्ठी ये डाल देंगे। ये डाल दिया। अब ये जो 5वीं चीज है ये है ऑप्शनल। ऑप्शनल क्यों है? ये राइस हस्क है। अगर मिट्टी आपकी हार्ड है, आप देख रहे हैं कि लाल मिट्टी हार्ड मिट्टी है, तो इसका जो है 1 भाग इसका डालना है। 1 भाग कहने का मतलब जो हमने डाला इसमें 3 मुट्ठी के आसपास मिट्टी के जितना है उसके 3 मुट्ठी हम इसमें ऐसे करके डाल देंगे। तो ये हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल पोरस हो जाएगी। कहने का मतलब पानी रुकेगा नहीं और पौधा हमारा मरेगा नहीं। तो कुछ इसी तरह की मिट्टी जो है हमने इन पौधों में डाली हुई है। तो आप रेशो ध्यान से सुन लें कि अगर ऐसे माप के ज्यादा बनाते हैं तो 6 भाग मिट्टी का ले लें और 2 भाग जो है लीफ कंपोस्ट का ले लेंगे और इसमें से कैल्शियम पाउडर जिस चीज से मापते हैं उसका आधा, हाफ, और नीम खली जो है 1/4 लेकर के उस रेशो में मिट्टी तैयार करेंगे। और ये ऑप्शनल जो है हमारा राइस हस्क, इस ऑप्शनल को अगर मिट्टी हार्ड है तब डालिए, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मिट्टी को बना के पूरी तरह से मिक्सिंग करके आप ये पौधा लगाइए। और साथ में जो है जब लगा रहे हैं तो आपको ये फर्टिलाइजर क्या है, ये इंडोर प्लांट, ये आप सभी प्लांट्स में जो भी इंडोर प्लांट है आपके, चाहे सिंगोनियम है, मनी प्लांट है और भी कितने ही तरह के प्लांट हमारे होते हैं, क्रोटन होता है, तो इन सभी को आप इसमें डाल सकते हैं। और 3 महीने में एक बार इस्तेमाल करने पे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसका इस्तेमाल करके इन पौधों को लगा करके ऑक्सीजन अपने घर में ही पैदा कर सकेंगे। तो इस तरह के पौधे हमारे पास अवेलेबल है, ये मटेरियल सारा अवेलेबल है। आपको अगर नीड है तो आप व्हाट्सएप करें 9969285117 पे और इस अरिका पाम को पूरा साल हरा भरा और घना रख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे थैलियों में देख रहे हैं कि कितना फुटाव आ रहा है। जब कुछ देंगे तभी कुछ आएगा। इवन के एटीएम के अंदर भी जब तक हमारी सैलरी या पैसा नहीं आता तब तक हम उसमें से निकाल नहीं सकते, निकालते हैं और डालते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। हम इसको कुछ देंगे, ये हमें जीवन वायु यानी कि ऑक्सीजन प्रदान करेगा, ग्रीनरी देगा, खूबसूरती देगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके और सभी के पौधे हरे भरे रह सके।